तो बैन करने का जो आपने पॉइंट बताया है, इंडिया में कितने लोगों को अभी तक बैन कर चुके हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड कितने लोगों ऑल को ओवर बैन वर्ल्ड करा है? में 55 से 60 साल हो गए ओलंपिया को, तो हार्डली 3-4 लोग बैंड हुए अच्छा। ड्रग्स मामले में या कोई अब्यूज उस केस में। लेकिन इंडिया में पिछले एक साल में लगभग 80% लोग तो बैन हो ही चुके हैं। 80% प्रो और कार्ड हमें बोला होल्डर्स। जाता है ये कि टेलर अमेरिका से मॉनिटर कर रहा है, लेकिन मेल भेजते हैं शेरू पाजी। अच्छा तो भाई, कोई कुछ प्रूफ है एक आपके चीज पास? मैं बिना प्रूफ के बोला था पहले, मैं कभी बात नहीं करता हूँ और मैं पक्का प्रूफ लाता हूँ, कोई फेक प्रूफ नहीं। ये आप मेल देख सकते हैं, फॉरवर्डेड बाय शेरू अंग्रेज, डेट 21 दिसंबर 2022 शाम को 6 बजे। तो अफरोज भाई, मैं आपसे रीजन जानना चाहता हूँ कि क्या रीजन है कि उस फेडरेशन को छोड़ने के, और इतना बड़ा डिसीजन आपने क्यों लिया? एक्चुअली ये मेरी लाइफ है, मुझे खुल के रहना है। इस फेडरेशन में मैं बन चुका हूँ, हर जगह से बन चुका हूँ, और कुछ एक चीज़ें इनकी जैसे सामने आ गई थी। जब मुझे बैन किया गया था तो मैंने शेरू अंग्रेज को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि हम बैन नहीं करते, अमेरिका से वो टोनी टेलर जो भी है मॉनिटर कर रहे हैं और वो लोग आपको मेल कर रहे हैं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरे फैमिली मेंबर हो। भाई वो मॉनिटर कैसे करते हैं कि कोई उनका पर्सन है यहाँ पे जो उनको हाँ, चीजें भेजता है? उनका पर्सन खुद शेरू अंग्रेज है। अच्छा। यस। ओ, रिसेंटली मेरे हाथ में मेल आ गए, पूरे के पूरे मेल्स, किस किस को बैन किया, किस तारीख को, डेट टाइम के साथ मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अच्छा। उस मेल में शेरू अंग्रेज खुद बोल रहे हैं, पहले इसको वार्निंग दो, फिर बोलते इसको आप बैन करो। अच्छा। ये सब बोला गया। इससे पहले भी हुआ ये था कि अमन क्लासिक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से मैं जा सकता हूँ मीट एंड ग्रीट पेड बेसिस पे और गेस्ट पोजिंग दे सकता हूँ। हालांकि मैंने गेस्ट पोजिंग कभी दी नहीं, पर इन्होंने नया रूल बना लिया कि आपका बूथ होगा तभी आप जाएंगे। अच्छा। तो अभी हेल्थ नहीं जाएगा, मेरा बूथ था, तो उन्होंने पोस्ट डाला, तो मैंने बात की उनके मैनेजर ट्राइडेंट से, तो उसने कहा अफरोज भाई आप कॉलेब एक्सेप्ट नहीं करना था। अच्छा। तो मैं कॉलेब हटा दूँ क्यों? ये ट्राइडेंट किसके मैनेजर है भाई? मनीष गांधी जी के। अच्छा। बोले इसमें अमन क्लासिक का लोगो है। मैंने कहा जहाँ मेरा बूथ होगा उसी का लोगो लगेगा, तो IFBB प्रो नाम हटाओ। अच्छा, आपको नाम चेंज करने को बोला है? यस, ये मेरा अचीवमेंट है। अच्छा। मैंने मेहनत की है। मैं सुन रहा हूँ। फिर बोले अगर आप जा रहे हो तो बूथ पे रहना, स्टेज पे मत जाना। अच्छा भाई, इतनी कंडीशंस जब लगाई जाती हैं तो डोंट यू थिंक कि भाई ये एक स्लेव जैसा बर्ताव वही करा चीज जा रहा हुआ है? ना, तो मुझे बोलते स्टेज पे नहीं जाना। जो बंदा मुझे पे कर रहा है उसके स्टेज पे मैं नहीं जाऊँ क्या? मैं उस शो में गया ही नहीं। अच्छा। मेरी जो इनकम हो रही थी वो भी रुक गई, मैं नहीं गया। और कोलैब हटाने की वजह से मेरे ब्रांड भी बोलते कि आप हमारे एथलीट हो, मेरे ब्रांड भी हाथ से चल जाएंगे। लेकिन थर्ड फोर्थ डे सुनीत यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, और एक दो और एथलीट थी, लेडी एथलीट, वो सब उसके स्टेज पे जाते हैं, फोटोज लगाते हैं, तो पाबंदी मुझ पे ही क्यों? अच्छा भाई, ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट है कि भाई कई एथलीट्स को मैंने खुद से पर्सनली बताऊं, मैंने दिल्ली में देखा है, और मैं आपको बता दूं वो प्रो हैं, प्लस वो जजिंग करते हुए मैंने देखा है, और आपने कई वीडियोस में भी देखा कुछ सोशल मीडिया के, वो करेक्शन कर रहे हैं लोगों को कि आप ऐसे पोज मत करो, आप ऐसे करो तो आपको ऐसे दिखेगा। तो इतनी रिस्ट्रिक्शन एक पर्टिकुलर आपके साथ क्यों है? क्या कहीं आपके किसी के साथ लिंक है उस करके ऐसा है क्या? में भी हो सकता है। तो वही चीज है। फिर 2-3 दिन बाद सुनीत भाई और एक कंपटीशन में जाते हैं, मास्किंग या मास्क क्लासिकोस था, एज ए चीफ गेस्ट, उनको बैन नहीं करते। मैं जा नहीं सकता हूँ, वो लोग सब जा सकते हैं तो करो ना, या भेदभाव क्यों? तो वो एक वीक में 3 कंपटीशन में जाते हैं, इनकम करते हैं, अच्छा है, कमाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कमा सकता, मुझे मना कर देते हैं। अच्छा भाई, तो बैन करने का जो आपने पॉइंट बताया है, इंडिया में कितने लोगों को अभी तक बैन कर चुके हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड कितने लोगों ऑल को ओवर बैन करा वर्ल्ड है? में 55 से 60 साल हो गए ओलंपिया को, हार्डली 3-4 लोग बैंड हुए अच्छा। ड्रग्स मामले में या कोई अब्यूज उस केस में। लेकिन इंडिया में पिछले एक साल में लगभग 80% लोग तो बैन हो ही चुके हैं। 80% प्रो और कार्ड हमें बोला होल्डर्स। जाता है ये कि टेलर अमेरिका से मॉनिटर कर रहा है, लेकिन मेल भेजते हैं शेरू पाजी। अच्छा तो भाई, कोई कुछ प्रूफ एक है आपके चीज पास? मैं बिना प्रूफ के बोला था पहले, मैं कभी बात नहीं करता हूँ और मैं पक्का प्रूफ लाता हूँ, कोई फेक प्रूफ नहीं। ये आप मेल देख सकते हैं, फॉरवर्डेड बाय शेरू अंग्रेज, डेट 21 दिसंबर 2022 शाम को 6:09 पे। ये इतने लोगों को CC अटैच करके, और यहाँ मेरा नाम, मेरे फोटो भेजे साथ अच्छा। में, आप देखिए कि ये इस शो में जा रहा है, बैन कर दो। उस इंसान को बहुत सपोर्ट किया मैंने, बहुत, आप सोच नहीं सकते। उसके लिए रातों जागी है मैंने, वीडियोस बनाए हैं। जब साहिल खान और उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, आज लगता है कि शायद मैं गलत था, एकदम गलत था, क्योंकि जिसकी सपोर्ट मैंने की उसने तो खंजर मारा
और जिसके अगेंस्ट में था वो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहता है। ये मेल दिखा सकता हूँ, टाइमिंग भी बता सकता हूँ, ये लोग ये नहीं बोल सकते फेक है, क्योंकि जिसके पास पहुंचा वो तो उसी टाइम पे पहुंचा ना, तो वो प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा सब कुछ। रूल के हिसाब से मैं जजिंग नहीं कर सकता, मैं खेल नहीं सकता। तो क्यों मनीष चौहान 2019 में प्रो कार्ड जीतता, 22 में राजस्थान वाला शो खेलता है और 22 में प्रो शो खेलता है, उसको बैन क्यों नहीं किया? सुनीत भाई 2-3 गेम खेले, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फेडरेशन के बारे में बता रहा हूँ। उन पे रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? मुझे ही बैन क्यों करते हैं? या हम कुछ एक नए एथलीट हैं उन्हीं को बैन क्यों किया जा रहा है? अगर मैं किसी फेडरेशन की फोटो लाइक कर देता हूँ तो स्क्रीनशॉट आता है कि आप लाइक नहीं कर सकते। भाई इतनी माइन्यूटी पे आपको तो देखा जा रहा है। मैं मतलब बोला ना, मैं एकदम बन चुका था, जेल में कैदी होता है ना, मैं वैसा हो गया। मैं फोटो लाइक नहीं कर सकता, फोटो लाइक करते स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लाइक दिखाते कि इसमें लाइक क्यों है। मैं कंपटीशन में नहीं जा सकता, मैं कमा नहीं सकता, बाकी लोग कमा रहे। हम भी चाहते, आदमी का नाम क्यों होता है? अगर हम किसी स्टेज पे जाएंगे तो वो बोलेंगे आइए बीबी प्रो अफरोज खान, हाँ जी भाई, तब लोग पहचानेंगे, कुछ लोग फॉलो करेंगे, तो ऐसे ही हमारा वो बढ़ता है सम्मान। लेकिन ये लोग वो चीज होने नहीं दे रहे। तो मतलब अजीब सी कसमकस में फंस गया था, डिसीजन लेने पे मजबूर हो गया था मैं। कोई ऑप्शन नहीं था, मैं घुट घुट के क्यों जीऊं? मैं साल में प्रो कार्ड की फीस में पे करता हूँ 25,000 रुपया, मेरे हर शो में खर्चा मेरा है A to Z। मेरे फैमिली मेरे लिए सेक्रीफाइस करती है, मैं अपनी फैमिली को कभी घुमाने नहीं लेके जाता हूँ। वो तो एक बार ओलंपिया जीत जाऊँ, साल भर पैसे जमा करता हूँ कोई ओपनिंग में कहीं जा करके, और उस साल भर के जमा पैसे से एक कंपटीशन में खेलता हूँ। और इनके लिए इजी है, हम लोग का बैकग्राउंड इनको सबको पता है। कोई भी बॉडी बिल्डर रिच फैमिली से तो आता नहीं, इनकी फैमिली में कोई बॉडी बिल्डर होगा भी नहीं, कोई एथलीट होगा नहीं, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। इसमें मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, भाई बहन, सबका सपोर्ट है, तब जाके मैं। चलो ये तो बात हुई, पर वो सपोर्ट तो करते हैं क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, और इतने बड़े ऑर्गेनाइजर, उनके पास तो मतलब इतने बूथ लगते हैं, इतने लोग आते हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप दिलवाने तो उनके लिए मतलब इट्स अ पीनट फॉर देम। नहीं, इनकी तरफ से आज तक एक ब्रांड नहीं मिला, और जो ब्रांड मिला था शेरूपा जी ने खुद दिया था, और उसके भी मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। कॉन्ट्रैक्ट पेपर वो भी मेरे पास पड़ा है। तो मुझे इनसे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे 20-25 हजार एक्स्ट्रा मांगे मैं वो भी दे दूं, लेकिन मुझे इवेंट में तो जाने दो। ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में नहीं है ना कि हम जा नहीं सकते। जहाँ मेरी इनकम हो रही है वहां मुझे रोकते हैं। हर 10-15 दिन में मैसेज आते हैं, सर आपके चार्जेस क्या है हमारे इवेंट में आना। सबको बोलता हूँ भाई मैं प्रो कार्ड होल्डर हूँ, मैं नहीं आ सकता, बल्कि ये रूल नहीं है। अच्छा। मैं नहीं जा सकता, बाकी लोग जा सकते, स्टेज पे चढ़ सकते, स्टेज की फोटो शेयर कर सकते। हमें बोलते तुम्हारी फोटो में लोगो कैसे? वहां तो पूरा स्टेज आ रहा है उनके फोटो में। कहूंगा इन्होंने 2020 में कहा था 2 साल में हर इंडियन ओलंपिया में जाएगा, हर इंडियन, आप देख लेना। लेकिन ये तो खुद हर इंडियन को बैन करने में लगे। कहाँ से जाएगा? ये खुद ही नहीं जाने देंगे। तो आपने भी शेरूपा जी को बहुत सपोर्ट करा था भले टाइम में, पर अब मतलब आपने बाहर भी शोज खेले, आपको आपकी फेडरेशन की तरफ से क्या सपोर्ट मिला उस चीज पे? फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता कभी भी, और मैं बोल रहा हूँ मुझे उनसे सपोर्ट चाहिए भी नहीं। लेकिन जो हमारा हक है उसे मत मारिए, ये हमारी इनकम है। साल के जिंदगी के इतने साल मैंने इसमें लगा दिए हैं, और अब जाके मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो ये मतलब मेरा भी माइंड डिस्टर्ब हो गया कि मतलब आप करो क्या। अच्छा भाई, मैं एक चीज पूछता हूँ, प्रो कार्ड के फायदे हैं या नहीं? फायदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से फायदे हैं। अच्छा। इन्होंने जो रूल बनाए उसके हिसाब से कुछ फायदे नहीं है। अच्छा, इन्होंने अपने खुद के रूल इम्प्लीमेंट करे हुए हैं? यस, आप क्या गूगल वो में सर्च करके ऊपर से रूल आए देख हुए हैं? सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। इवन मनीष पाजी ने स्टोरी डाली थी, मीट एंड ग्रीट पेड बेसिस पे अच्छा। हम जा सकते हैं किसी भी शो में। वो स्टोरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लो भाई, एक और प्रूफ ये देख लो। लोग खुद मतलब डालते हैं और फिर हमें मना करते हैं, तो ये चीज समझ के बाहर हो जाती है कि मतलब करे तो क्या करें हम लोग। कैसे एक एथलीट को अपने जाल में फंसाया जाता है, देख लो भाई। ये देखो भाई, ये मनीष पाजी, दिस इज ओनली एप्लीकेबल प्रो कार्ड होल्डर एंड ऑफिशियल। अटेंशन, नो IFBB प्रो लीग एथलीट ऑफिशियल इज अलाउड टू complete or participate in any competition that has not been sanctioned by IFBB Pro League. They may attend any show on paid basis for meet and greet. ये तो प्योर लिखा हुआ भाई। मैं meet and greet पे जा रहा हूँ,
तो मुझे बैन कर रहे हैं। नया लाते हैं कि आपका बूथ होगा तब जाएंगे, ये रूल नहीं है, इन्होंने साफ लिखा है। तो फिर जहां मेरा बूथ होता है वहां जाता हूं तो बोलता आप तो जहां जा रहे हो वहां उस कंपटीशन का लोगो लगा है, आपका IABB प्रो नाम हटाना पड़ेगा या आपको बूथ पे रहना पड़ेगा। ये IABB प्रो इन्होंने नहीं दिया, मैंने लिया है, यहाँ मेरे पैसे लगे, मेरी मेहनत लगी है। भाई मैंने ये कई एथलीटों को भी देखा, वो बोल रहे हैं कि आपको इतनी चिढ़ है तो आप IFBB प्रो अपने नाम के आगे से हटा दो। यही ये एजेंडा क्या है भाई? ये मुश्किल से 100 में से कोई एक बंदा ऐसा बोल रहा होगा तो उसको बता दूं ये मैंने अचीव किया। मैंने क्या बोला, मुझे बॉडी बिल्डिंग से प्यार है, मर जाऊंगा तब तक मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे में जान है। मैं अभी बहुत सारे कंपटीशन खेलने वाला हूँ, इंडिया में भी और बाहर भी। IFBB फेडरेशन छोड़ रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं। और ये नाम मेरे नाम के आगे से IFBB प्रो कभी नहीं हटेगा। ये अवार्ड मुझे अपनी मेहनत से मिला है, मेरी फैमिली ने सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए, मेरे बच्चों ने, माँ बाप ने, सब ने। वाइफ सुबह उठती है मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग, सिर्फ मेरा एक मील पहला मील वो बनाने के लिए 5 बजे उठती है। तो सब ने सेक्रीफाइस किया, ये नाम कभी नहीं हटेगा। मैंने क्विट किया है और मैं सच सामने लेके आया हूँ। बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं।